जय हिंद दोस्तों। पंकज सर बिहार बोर्ड में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों यह मेरा क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 चल रहा है। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर के 3 तक कंप्लीट कर लिया। दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, जैसा कि क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसीलिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो b क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा 3 होता है, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि पूर्णांक m या 3m+1 के रूप का है। ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे a इक्वल टू, मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, a इक्वल टू होता है BQ प्लस R होता है, जहां लिखेंगे R जो होता है वह 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है तथा यह B से क्या होता है, छोटा होता है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम क्या लेंगे 3m+r, 3m+r, यह मेरा समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। तो अब जब b का मान 3 है तो r का मान क्या होगा, b जो है b से यह छोटा होगा तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक है। अब आगे तो समीकरण फर्स्ट क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से r इक्वल टू 0 रखने पर, अब हम r का मान क्या रखेंगे, 0 रखने पर, r का मान हम 0 रख रहे हैं, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 0 हो जाएगा, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 3q लिख सकते हैं, क्योंकि 0 इसमें प्लस करेंगे तो 0 ही होगा। यह मेरा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हमको क्या कर रहा था, यहाँ पे वर्ग करने पर, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3q का स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर इक्वल टू 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3, तो 3 कॉमन ले लेंगे, क्या लिखेंगे 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब a स्क्वायर इक्वल टू 3 और 3q इक्वल टू क्या लिखेंगे m, तो क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा, जहां लिखेंगे 3q स्क्वायर इक्वल टू m माना, 3q को हम क्या मान लेंगे m मानेंगे, तो यह क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। पुनः फिर दोबारा अब r इक्वल टू क्या मानेंगे, अब मैंने 0 रखा था, अब r इक्वल टू 1 रखेंगे, r इक्वल टू 1 मान रखने पर, 1 रखने पर, तो r का मान जब 1 रखेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और जैसा कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं। अब दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3q का स्क्वायर करेंगे 3 3 या 9 q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6 क्यूब हो जाएगा। अब a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 क्यूब को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो दोनों में से 9 क्यू स्क्वायर और 6 क्यूब में से दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, 3 क्यूब ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर बच जाएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा 2 क्यूब और या प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो 3 क्यू, तो हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 3 और 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू को हम क्या मानेंगे m मानेंगे। तो क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा और +1 हो जाएगा। तो लिखेंगे 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू इक्वल टू m माना। इसको हमने क्या माना m माना। तो लिखेंगे अतः सभी धनात्मक, हमको यही साबित करना था, सभी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m + 1 के रूप का होता है तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर मेरा 4 यहीं पर कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। दोस्तों पिछला हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पढ़ा था, दोनों में डिफरेंस क्या था, उसमें एक वर्ग निकालना था और इसमें हमें क्या निकालना है, घन निकालना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हल, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर ए और हमने a बराबर BQ + R, इसको पहले ही हम लोग समझा चुके हैं पहले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर भाजक क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा यहाँ पर B हो जाएगा, भाजक क्या हो जाएगा B हो जाएगा और शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर R होता है और R B को क्या माने थे 9 माने थे। तो जब B 9 है तो R का मान क्या होगा, B से छोटा होगा। तो R का मान क्या लिख सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है और 8 होगा, यानी यह 9 से क्या होगा, छोटा होगा। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे जब r इक्वल टू 0, हम r इक्वल टू क्या मान रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। लिखेंगे तब a इक्वल टू हो जाएगा 9 क्यूब + 0 हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ घन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा और इधर हो जाएगा 9 क्यूब में 0 प्लस करेंगे तो 9 क्यूब हो जाएगा। तो 9 क्यूब का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो 9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a³ इक्वल टू 9 क्यूब का 9 × 81 × 729, 9 का 3 बार क्यूब करेंगे तो 729 होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 9 × 81 क्यूब स्क्वायर लिख सकते हैं। अब चलिए लिखेंगे यहां 81 क्यूब का क्यूब इक्वल टू m रखने पर हम यहाँ पर 81 क्यू स्क्वायर, सॉरी क्यूब होगा, मिस्टेक हो गया, इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं, m रखने पर। तो क्या हो जाएगा, a³ इक्वल टू हो जाएगा 9m हो जाएगा। यह मेरा क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे फिर पुनः जब r इक्वल टू क्या मान रखेंगे, अब r इक्वल टू मान रखेंगे 1 रखेंगे। तो लिखेंगे तब a इक्वल टू हो जाएगा 9 क्यूब + 1 हो जाएगा। फिर लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, घन
करने पर। अब दोनों तरफ जब घन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए क्यूब इक्वल टू हो जाएगा, दोनों तरफ घन 9 क्यूब प्लस 1 का क्या लिखेंगे, क्यूब हो जाएगा। तो ए क्यूब इक्वल टू हो जाएगा। और यहां पर देख लेते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर लिख सकते हैं, या इसको हम ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस हम बी क्यूब लिख सकते हैं। तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, दोनों सेम वही चीज़ है। चलिए, तो ए क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 9 क्यूब का क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a², 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो 9 क्यूब का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 9 81 9 729, 729 क्यूब प्लस 9 81 81 तिहाई क्या हो जाएगा, 243 क्यूब स्क्वायर, सॉरी कलम जो है, क्यूब स्क्वायर प्लस 9 तिया 27 क्यूब, 27 क्यूब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रह जाएगा, तो 9 तिया 27 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसमें से हम क्या ले सकते हैं, इसमें से हम इस सब में से हम 9 कॉमन ले लेंगे, तब जहाँ 9 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर बच जाएगा 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3, सॉरी यहाँ पर क्यूब छूट गया मिस्टेक से, क्यूब, तो 3 क्यूब और प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब इक्वल टू हम क्या मान रखेंगे, 3। अब इसके जगह पर 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब है, इसके जगह पर हम क्या रख देते हैं, इसके जगह पर हम 3 रखेंगे, इसके जगह पर 3, सॉरी, इसके जगह पर m रखने पर, क्या रखने पर, m रखने पर, जब m रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा m हो जाएगा, m को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9m प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 1 हो जाएगा। यह मेरा समीकरण हो गया, सेकंड हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, समीकरण थर्ड में आते हैं, लिखेंगे जब r इक्वल टू हम क्या मान रखते हैं, अब r इक्वल टू पहले मैंने 0 रखा, फिर 1 रखा, अब 2 रखते हैं, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। अब दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, a क्यूब इक्वल टू a क्यूब 9 क्यूब का क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। अब क्या होगा, तो 9 क्यूब का क्यूब करेंगे तो 729 क्यूब का क्यूब प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 81 81 तिहाई हो जाएगा, 81 तिहाई हो जाएगा, 9 81 और सॉरी 3 दूना 6, 81 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 486 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब 2 दूना 4 4 थी 12 12 9 108, क्या हो जाएगा, 108 क्यूब प्लस 8 हो जाएगा। अब इसमें से सब में से क्या कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 81 क्यूब का क्यूब
प्लस यहाँ पर बच जाएगा 54q² प्लस हो जाएगा यहाँ पर 12q बच जाएगा और प्लस 8 हो जाएगा। पुनः यहाँ पर अब लिखेंगे यहाँ 81 क्यूब का क्यूब प्लस 54q² प्लस 12q के जगह पर हम क्या मान रखेंगे, m रखने पर। जब इसके जगह पर m रखने पर तो क्या आएगा यहाँ, तो हो जाएगा इसके जगह पर क्या रखेंगे हम, इसका मान हम पूरे इसका मान हम m रख देते हैं। तो जैसे ही इसका मान रखेंगे m तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 8 हो जाएगा। यह मेरा क्या हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः समीकरण 1, 2 एवं 3 से यह पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 1.1 आज मेरा यही समाप्त होता है। दोस्तों अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्नावली पर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर न करना न भूलें। और दोस्तों अपना कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।